सो क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स है ना, ए क्रॉस बी का मतलब होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। ये क्या है? ये है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो जो ए क्रॉस बी का जो वेक्टर का जो डायरेक्शन है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो डायरेक्शन है, उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ये है एन। और ये जो पोर्शन हमारा है, ये क्या है? ये हमारा हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड ये है। ठीक है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड ये है, और ये क्या हमारे पास है? एन एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब पहले इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, इसका मतलब क्या होता है? बट द मीनिंग ऑफ दिस वेक्टर है ना। तो अब देखो, ए क्रॉस बी, हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं ए साइन थीटा इंटू बी लिख सकते हैं, है ना। और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा मीन्स इस वेक्टर का लेंथ इंटू इस वेक्टर का लेंथ इंटू साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा है उसके बीच का एंगल। इसको इंटरप्रेट करते हैं नए पेज पे। देखो, मान लें हमारे पास वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा। इसको रिजॉल्व करो वेक्टर ए को, इसको रिजॉल्व करते हैं तो क्या होगा हमारे पास? ये होगा बी कॉस थीटा, क्या हो गया ये? बी साइन थीटा। तो अब देखो, ये जो हमारा है, हमने कहा था a इंटू बी साइन थीटा, इसको हमने कहा था a इंटू बी साइन थीटा। इसका मतलब क्या? ए क्रॉस बी का जो ये है मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब लेंथ तो वेक्टर ए, ये जो ए है इसका लेंथ है, मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड है ए लेंथ वेक्टर। और वेक्टर बी को रिजॉल्व करो, एक पैरेलल टू द ए, दूसरा परपेंडिकुलर टू ए। तो यहां पे जो पैरेलल कंपोनेंट है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका यूज नहीं है। इसका यूज कहां था? वर्क एनर्जी थ्योरम में था, वर्क डन निकालने में इसका यूज था। यहां पे किसका यूज है? इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए के साथ, है ना। तो वेक्टर बी का एक तो ए का पैरेलल कंपोनेंट है, दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये यूज होता है, यानी वेक्टर ए इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी। ठीक है, ऑन ए। बी का ए के साथ ए का पैरेलल और परपेंडिकुलर हो गया ना, तो पैरेलल का यूज नहीं होता। क्या यूज होता है यहाँ पे? परपेंडिकुलर यूज होता है। ठीक है, ये डिफाइन किया गया आपको, और क्यों यूज होता है अभी बताता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे बच्चा, ना ये हो गया हमारे पास a इंटू बी साइन थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a साइन थीटा इंटू बी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है हमारा कि हमारा है ये b है, ये a है, दोनों बीच का एंगल थीटा है। अब a को रिजॉल्व कीजिए, क्या होगा? ये a कॉस थीटा, ये a साइन थीटा। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू ए का, इसके ए को रिजॉल्व करो, इसका पैरेलल और परपेंडिकुलर, है ना। अब इसका पैरेलल कंपोनेंट का इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं, कोई यूज नहीं यहाँ पे।
बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी पे, ठीक है। इस जो वेक्टर ए है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी पे, क्लियर है। तो यहां पे एक वेक्टर और उसको बेस मान ले, दूसरे वेक्टर उसके साथ रिजॉल्व कर ले, उसके पैरेलल परपेंडिकुलर, दूसरे वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट भूल जा, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट का एप्लीकेशन है, क्लियर है। वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क डन में हमारे पास क्या था, पैरेलल कंपोनेंट का यूज था ना यूज। यहां पे क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट का यूज है, तो वेक्टर का दोनों कंपोनेंट का यूज हो गया। एक कंपोनेंट का यूज है वर्क निकालने में, दूसरा का यूज होगा टॉर्क निकालने में। अभी टॉर्क बताता हूं, पहले अभी ए क्रॉस बी का मतलब समझ लीजिए। सो ए क्रॉस बी का मतलब समझ आ गया ना, है ना। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, बात करते हैं ए क्रॉस बी का डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। सो देखो हमारे पास दो वेक्टर है, ये ए है एक बी है, दो वेक्टर है, ब्लैक ब्लैक है दोनों। एक वेक्टर ये हो गया ए, दूसरा वेक्टर ये बी हो गया। ए क्रॉस बी का मतलब होता है, राइट हैंड की बात करते हैं, ए पे राइट हैंड को रखो एंड बी के तरफ इसको घुमाओ, तब विल गिव डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ये एक वेक्टर, दो वेक्टर है, आप लोग को दिखाई दे रहा, ऑनलाइन दिखाई दे रहा सारे बच्चे को, क्या थी, है ना। तो हमारे पास ये एक वेक्टर ए ये है, दूसरा बी है, राइट हैंड को ए पे, एक पे रखो, ए पे आप कैसे रखोगे, ए पे, तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर है, ए पे रखो, है ना, क्योंकि ए पे ऐसे भी रख सकते हैं, तो नहीं प्लेन का परपेंडिकुलर रखना। ए और बी दो वेक्टर एक प्लेन में रहेगा, उस प्लेन का परपेंडिकुलर रखो, ठीक है। और फिर रखने का तरीका क्या है, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, हम रख सकते हैं ना। तो ए बी फेस करे, ए क्रॉस बी जो पहले वाला है उस पे हाथ रखो और बी की तरफ घुमाओ, थंब आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आपको कौन देगा, थंब देगा, ठीक है। सो इसको हम ऐसे बताते हैं, ए क्रॉस बी एक्सियल वेक्टर है अलोंग द एक्सिस। ए क्रॉस बी क्या है, एक्सियल वेक्टर। तो ए क्रॉस बी हमारे पास ये हो गया। अगर आप बी क्रॉस ए करोगे तो बी पे हाथ रखो, ए की तरफ घुमाओ, तो डाउट उल्टा हो जाएगा। सो यहाँ पे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा। ए क्रॉस बी अगर ऊपर है तो बी क्रॉस ए क्या होगा, नीचे होगा। एक बच्चा कहेगा कि मैं घुमाता हूं एक पे बी की तरफ, हमारे पास वेक्टर ए हमारा ऐसे है ना, ये हमारा वेक्टर ए है, ये बी वेक्टर है, दोनों बीच का एंगल थीटा है, तो ए को बी की तरफ घुमाओ कैसे, छोटे एंगल की तरफ से, छोटे एंगल ऐसे घुमाओ, है ना, ऐसे मत घुमाओ, ऐसे घुमाओ तभी आपका आंसर आएगा वही। चूंकि एक बच्चा को घुमाता है, ऐसे घुमाता है, हाथ ऐसे रखकर घुमाता है ऐसे, तो ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, साइन ये ग्रेटर देन 180 है, तो ग्रेटर 180 के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है साइन, है ना। साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस फिर डायरेक्शन उल्टा को क्या होगा, फिर सीधा हो जाएगा हमारा। तो कैसे भी यू विल गेट द सेम आंसर, बट आसानी से करने के लिए छोटे एंगल की तरफ घुमाओ हाथ को, राइट हैंड को। हम इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही कह सकते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं ए क्रॉस बी हम कह सकते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भी कह सकते हैं। तो हम इस रिप्रेजेंटेशन का भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मतलब यही होता है। डन। अब देखिए इसका वीडियो भी अपलोडेड है, अब एक बार वेक्टर का जो ए क्रॉस बी वाला हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया है, आप उसको एक बार देखेंगे, ठीक है। वीडियो मैं फिर से डाल दूंगा ग्रुप में। अब देखिए यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें, आपको कहेगा आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस आई, आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, मींस मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। आई क्रॉस आई की बात करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस होगा। आई क्रॉस आई मीन्स एक वेक्टर आई है, एक वेक्टर आई है ना। एक और वेक्टर ले लो आई पैरेलल टू दिस, एक और वेक्टर आई ले लो, है ना। आई क्रॉस आई क्या हो गया, आई क्रॉस आई, है ना, इज इक्वल टू मोड ऑफ आई इंटू मोड ऑफ आई
इंटू साइन ऑफ थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, इंटू यूनिट वेक्टर कहेंगे, जो भी यूनिट वेक्टर हमारा होता, ये क्या हो गया 1 इंटू ये क्या हो गया 0 इक्वल 0। सो आई क्रॉस आई क्या होगा 0, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या हमारा पैरेलल है। सो आई क्रॉस आई 0। दूसरा क्या हमारे पास है जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे क्या होगा, तो आई क्रॉस आई 0, तो जे क्रॉस जे भी 0 होगा हमारा, एंड के क्रॉस के ये भी हमारा होगा 0, जबकि आई डॉट आई 1 होता था, डॉट प्रोडक्ट में 1, बस क्रॉस में क्या होता है 0। क्लियर है। नाउ अब आपको कहेगा आई डॉट जे क्या होगा पहला, दूसरा जे डॉट के सॉरी जे क्रॉस के क्या होगा, तीसरा के क्रॉस आई क्या होगा। अब इसको कैसे करेंगे सो देखिए, दो डिफरेंट कलर लाओ पेन, हाँ हाँ देख देख बच्चा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। दूसरी क्लास में घुस रहा है ना वो, है ना, इस क्लास में नहीं घुस रहा। हाँ देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ये आई क्रॉस जे, अगर आई क्रॉस जे की बात करते हैं ऐसे रखेंगे तो किधर होगा के हुआ, जेड एक्सिस हुआ अलोंग जेड एक्सिस, सो आई क्रॉस जे क्या होगा के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, है ना, ये हमारा हो गया आई, के क्रॉस आई क्या होगा जे, है ना। इसको याद रखिएगा आप, साइक्लिक ऑर्डर इसका याद रखिए, रटने का तरीका, साइक्लिक ऑर्डर क्या हमारे पास, ये आई है, ये जे है, और ये के है, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा पॉजिटिव होगा। सो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के, आई से आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, है ना। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसका एप्लीकेशन है, ठीक है बच्चा। हाँ हाँ बोलो, रिपीट करो, हाँ लिखो ना जल्दी। आगे बढ़े, अब देखो, समझो तुम्हारे पास एक रॉड है, इस रॉड पे हम फोर्स लगाते हैं, इसे खींचते हैं, तो रॉड रोटेट कर रहा नहीं ना। अगर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो देखो रॉड रोटेट कर रहा, कर रहा, कर रहा, है ना। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो हम खींच रहे हैं, फोर्स क्या है इस रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में, है ना। अब देखिए एक नया चीज बताता हूं आपको, जो टॉर्क है, टॉर्क, इसको टाउ भी पढ़ते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क। टॉर्क को कैसे डिफाइन किया गया सो देखो, टॉर्क डिफाइंड है, सपोज करो तुम्हारे पास एक रॉड है ऐसे, रॉड यहां से हिंज्ड है, यहां से इस एक्सिस से हिंज्ड है इसे, ठीक है,
और आप इस पे एक फोर्स लगा रहे हो, फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ऐसे एफ, ठीक है। तो अभी हमने दिखाया आपको, अभी हमने आपको दिखाया इस फोर्स को अगर रिजॉल्व करते हैं, अगर एक कंपोनेंट हो गया एफ पैरेलल, दूसरा क्या होगा एफ परपेंडिकुलर। आपने देखा एफ पैरेलल की वजह से रोटेशन नहीं था, एफ परपेंडिकुलर ही रोटेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। सो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल रोटेट द बॉडी, बट द पैरेलल कंपोनेंट रोटेट नहीं करेगा। तो इसको फिजिकली देखने के बाद एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया गया टॉर्क का। टॉर्क का जो मैथमेटिकल फार्मूला दिया गया है वो क्या दिया गया, सो देखिए, वो दिया गया है आपके पास कोई वेक्टर आर है और इस पे फोर्स एफ वेक्टर लग रहा है, एफ ऐसे लग रहा है, एफ वेक्टर लग रहा है। तो आर क्या, आर है एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस आर। जैसे इस केस में हमारा एफ जो लग रहा है यहां से पास कर रहा है और यहां इसके बाद रोटेट, ये बॉडी इसके बाद रोटेट करेगा, तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया, है ना। एक बच्चा कहेगा नहीं फोर्स अगर मैं यहां से पास कराऊंगा, यहां से पास कराऊंगा, तो इस फोर्स के लिए आर हमारा क्या हो गया, ये हो गया आर। सो आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। व्हाट इज आर, R is the distance between axis of rotation and point application of force. And R एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका लेंथ मींस मैग्नीट्यूड है एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस। उसका डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन के लिए वेक्टर के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बनता है, टेल बनता है, एंड पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या बनेगा हमारा, हेड बनेगा ये। सो आर का डायरेक्शन क्या हो गया, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू point application of rod. So this is direction. So R क्या यहाँ पे, the distance between axis of rotation and point application of force means R का length means magnitude of R वो होगा हमारा। डायरेक्शन क्या होगा, from axis of rotation to the point application of force. So R एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क को डिफाइन किया गया है, टॉर्क जो कि रोटेट करवाएगा बॉडी को, जो कि जैसे रोटेशनल के लिए यही है मेन रीजन। तो इसको जो डिफाइन किया गया टॉर्क को, टाउ डिफाइंड है, टाउ इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। व्हाट इज टॉर्क, आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क ड्यू टू ए फोर्स, टॉर्क ड्यू टू ए फोर्स है ना, इज डिफाइंड एज आर। व्हाट इज आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना, आर हो गया, और एफ जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है ये। अब इसका हम डायरेक्शन की बात करते हैं, इसको अगर लिखते हो टाउ क्या होगा, मोड ऑफ आर इंटू मोड ऑफ एफ इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, है ना। डायरेक्शन तो हम सोच ही लिए हैं, डायरेक्शन निकालने क्या करते हैं, इस एफ वेक्टर को यहां ला दो, है ना, और हाथ रख के घुमा के देख लो। दूसरा तरीका क्या है देखने का, सो देखो यहीं पे देखो, यही एक तरह से डायग्राम वहां पे भी है। ये जो फोर्स है टॉर्क के लिए यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसका कोई यूज नहीं है। अब इसके अबाउट किधर रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से देख लेंगे कैसे, जैसे कंपास होता है ना, आप बनाते हो तो जो पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे अंगूठा रख दो ऐसे, सॉरी पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ एक्सिस रोटेशन अंगूठा रख दो और उंगली घुमाओ फोर्स पर्टिकुलर के डायरेक्शन में, ऐसे इधर ऐसे 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 जाएगा, है ना, मीन्स ये ऐसे जाएगा, ऐसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, है ना। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कर दो। तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स कर्ल, आपका जो राइट हैंड है उसका जो फोर फिंगर उसको कर्ल करो एंटी क्लॉकवाइज, थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम कर्ल से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये कर्ल है इसे है, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा हमारे पास, ये वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और क्लॉकवाइज है तो इसे कर लो, क्लॉकवाइज हमारा हो गया, क्लॉकवाइज हुआ तो क्या होगा, डायरेक्शन इससे। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये होता, क्लियर है। राइट हैंड थंब रूल,
इसका यूज किया करो। डन। तो अब देखो, अब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, सो देखो बच्चा, इसका मतलब है हम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की बात करते हैं, ताऊ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या होगा, आर एफ साइन थीटा, है ना। इसको इसे लिख सकते हैं आर इंटू एफ साइन थीटा, और दूसरा क्या होगा आर साइन थीटा इंटू एफ, है ना। एक होगा आर साइन थीटा इंटू एफ और आर इंटू एफ साइन थीटा। तो पहला पहला इंटरप्रेट करते हैं, फर्स्ट इंटरप्रिटेशन क्या होगा हमारा, हम इसको रिजॉल्व करते हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा विल गिवन टू यू, दिस थीटा विल बी गिवन टू यू, ये थीटा आपको दिया रहेगा। तो जब इसको आपको रिजॉल्व करो तो क्या होगा, ये एफ कॉस थीटा, दूसरा क्या होगा हमारे पास एफ साइन थीटा। ये तो यूजफुल हमारे लिए है ही नहीं, ये यूजफुल है हमारा। तो आर इंटू द पर्पेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, है ना। इसका मतलब ये हुआ टॉर्क का, हमेशा उसका पर्पेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। वर्क डन के लिए ये फेंक देना है ना, टॉर्क के लिए ये फेंक देना है, वर्क के लिए ये लेना है, टॉर्क के लिए ये लेना है ना। दोनों कंपोनेंट का एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया, है ना, क्लियर है। तो हमने क्या बताया, आर क्या है हमारा, एक्सिस रोटेशन, जहां से हिंज उसको रोटेट करेगा। अगर रॉड हमारा मान ली इस केस में हमारा रॉड यहां से हिंज होता तो आर हमारा ये हो जाता, जहां से हिंज है, जहां से हिंज है, एक्सिस रोटेशन वो हो गया ना, तो वहां से डिस्टेंस, क्लियर है। तो यही बात हमारा है यहां पे। सो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ गया। अब सेकंड इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। इसको देखिए, इसको हम डिफरेंटली इंटरप्रेट करेंगे, डिफरेंटली। आप बचपन में पढ़े होंगे, आपके पास एक लाइन है, इस लाइन पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे डालें। क्या करते थे हम लोग बचपन में, इसको हम बैक बढ़ाते थे ऐसे, है ना, ये था हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये था ना, यही था। सेम चीज अगर यहां पे देखो, अगर तुम इसको बैक बढ़ाते हो, इस लाइन्स ऑफ फोर्स को बैक बढ़ाते हो ऐसे, लाइन्स ऑफ फोर्स हो गया, बैक बढ़ा दिया। नाउ ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा, होगा। ये पॉइंट ऑफ हिंज या जहां एक्सिस रोटेशन है वहां से अगर परपेंडिकुलर डालें इस पे ऐसे, ऐसे डालेंगे, ये 90 डिग्री होगा हमारे पास। ये थीटा है, ये आर हमारा है, तो क्या होगा, ये लेंथ कितना होगा, आर साइन थीटा, है ना। अब इसको देखिए क्या, आर साइन थीटा इंटू एफ, क्या है, मीन्स टॉर्क ड्यू टू फोर्स अबाउट एन एक्सिस, यही है ना। क्या है, दिस इज इक्वल टू क्या है, दिस फोर्स इनटू उस फोर्स पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। इसको इस नजर से देखो, इस पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पे, फोर्स पे, और फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो गया, टॉर्क। एक चीज, ये बड़ा पावरफुल चीज है, मीन्स आई कैन राइट हेयर एफ इंटू मीन्स आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, दिस इज आर साइन थीटा, नथिंग बट आर परपेंडिकुलर, किस पे, फोर्स पे। फोर्स एक लाइन हो गया, डायरेक्शन हो गया उसका, लाइन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, जिसके अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, किसका अबाउट निकालेंगे, जिसके अबाउट रोटेट करेगा, मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, वहां से डिस्टेंस, क्लियर है क्या। हमने कहा फोर्स, और इस लाइंस ऑफ फोर्स पे यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, इसका एप्लीकेशन अभी सिखाता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं मैं। अभी देखिए, अभी जो था आपके पास आर,
आर था ना, और आपके पास क्या था, एफ था। ऐसे आपने एफ को रिजॉल्व किया था, एफ पैरेलल मीन्स एफ कॉस थीटा, दूसरा क्या था, एफ साइन थीटा। अब देखिए यहां पे देखिए, हमने कहा था ये था आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट था। अगर इस नजर से देखें, अगर इस नजर से देखें मीन्स इस नजर से देखें तो क्या होगा, इसको देखिए, हमारे पास एक फोर्स हमारा ये हो गया, ये इस फोर्स पे यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो अगर इस फोर्स को बैक बढ़ाएंगे तो ये तो वहीं से पास करेगा, वहीं से पास किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 0। अगर उस नजर से देखेंगे इसको हम, ये जो फोर्स है पैरेलल फोर्स कहते हैं, इसका वजह से टॉर्क 0 है। क्यों, अगर इस इंटरप्रिटेशन से देखें, इस नजर से देखें, तो बोलेंगे कि हमारे पास एक फोर्स है, एक अलग फोर्स है, इसका नाम हमने रख दिया, ऐसा नाम रख दिया F1। हम लोग F1 की वजह से टॉर्क क्या होगा, तो बोलेंगे 0। क्यों, इस नजर से बोलेंगे, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये फोर्स तो यहीं से पास कर रहा, जिसका वो टॉर्क निकालना था वहीं से पास कर रहा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, R2 क्या होगा, 0। सो टॉर्क क्या हो गया, 0। अब ये एफ पैरेलल, ये है साइन थीटा, एफ साइन थीटा, F2 नाम रख दे इसका, F2 पे क्या है डिस्टेंस, ये क्या है, R ही तो है। F2 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, R है ना। तो यह इंटरप्रिटेशन ज्यादा पावरफुल है, चीजें तो एक ही है ना, देखने का नजरिया अलग है, आप कैसे देख रहे हो, इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप सॉल्व करेंगे इसको, जैसे नोट कर लिया सब। नेक्स्ट क्लास में एक होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में यूट्यूब पे जो वीडियो डाला हुआ है वेक्टर वाला है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, एक बच्चा ग्रुप में डाल देना, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का सारे बच्चे उस वीडियो को देख कर आएंगे फिर से, क्योंकि उसमें हमने डिटरमिनेंट भी बताया है, डिटरमिनेंट से खोलना सिखाया है, वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि रोटेशन फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें अभी तक जितना पढ़े वो सबका फंडा का एप्लीकेशन यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़े, संभाली, हो गया बेटा, नोट कर लिया, जल्दी करो नोट। हो गया, हो गया, संभाली, आगे बढ़े। अब से देखिए, सपोज कर लो तुम्हारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक पार्टिकल को हमने फेंका u वेलोसिटी से, एंगल थीटा, ठीक है, दिस योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। अभी प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे इस तरह जाएगा, ऐसे जाएगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब कहेगा जब ये प्रोजेक्टाइल ये पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पे है, इसका मास क्या है, m है, पार्टिकल का मास क्या है, m है, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है तो कहेगा फाइंड द टॉर्क ड्यू टू mg अबाउट z एक्सिस, z एक्सिस के अबाउट, ओरिजिन से पास करता हूं z एक्सिस के अबाउट, है ना, mg फोर्स का टॉर्क निकालो। कैसे निकालोगे, क्या निकालना है, टॉर्क ड्यू टू mg, है ना, तो कैसे करेंगे हम, r तो वेक्टर क्या हो गया, r वेक्टर हमारा ये हो गया, यहां पे है, ये r हमारा ये हो गया, r दिस इज r, और mg वेक्टर किधर है, mg ऐसे है। अब देखो इसका डायरेक्शन निकालेगा, निकालेगा ना बच्चा, पता नहीं कैसे कैसे करेगा। सबसे बढ़िया सेकंड इंटरप्रिटेशन क्या है, mg वेक्टर यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये हो गया, दिस इज द r परपेंडिकुलर, है ना,
ये कितना होगा, रेंज का हाफ। तो रेंज तो पता ही है, रेंज कितना है, व्हाट इज द रेंज, रेंज कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, रेंज हो गया। और रेंज ये हो गया, आप एम जी यहां है ना, किधर करेगा, तो यहां पर हाथ रखो, किधर घुमाएगा, डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एम जी वेक्टर, एम जी इंटू आर। ये क्वेश्चन मैं समझाता हूं, गगन ने फिर से कहा समझाने के लिए कि जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे है तो mg फोर्स की वजह से इसके अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, या इस पॉइंट के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, है ना, क्या होगा, टॉर्क, टॉर्क क्या होगा, यही है क्वेश्चन ना। तो अभी हमने बताया था, अगर इस इंटरप्रिटेशन की बात करें, ये फोर्स है, इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट क्या टॉर्क होगा, क्या किया था हमने, ये फोर्स इनटू इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक इंटरप्रिटेशन ये था। दूसरा क्या था, दूसरा था कि ऐसा आर को फिक्स कर दो और एफ को रिजॉल्व कर दो, एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा कर दो, तो जो आसान होगा हम वही काम करेंगे। आसान क्या होगा, तो यहां पे जो क्वेश्चन हमारे पास है ये हमारा ठीक है, इसके आउट हमारे पास जो है पार्टिकल का पोजीशन और ये जिसका आउट निकालना है, ये फोर्स हो गया हमारे पास, फोर्स mg यहीं पास करेगा, तो पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और जिसका आउट निकालना उसके बीच का डिस्टेंस हमने कह दिया r, mg डाउनवर्ड लग रहा। तो अगर r क्रॉस f करोगे तो f को रिजॉल्व करोगे, mg को रिजॉल्व करोगे तो कैसे होगा, mg रिजॉल्व करोगे क्या होगा, mg का पर्टिकुलर कंपोनेंट ये होगा, पैरेलल ये एक कंपोनेंट, सॉरी एक कंपोनेंट ये होगा, mg का एक कंपोनेंट पर्टिकुलर कंपोनेंट होगा और दूसरा पैरेलल कंपोनेंट, ऐसे हो जाएगा, है ना। अब ये एंगल कितना होगा कैसे निकालोगे, लंबा चौड़ा हो जाएगा आपका, है ना। तो हमने कहा इससे बच जा, हम इस इंटरप्रिटेशन को नहीं करेंगे यहां पे यूज, क्योंकि यहां पे थीटा निकालना पड़ेगा, ये लेंथ निकालना पड़ेगा, आर का लेंथ निकालने से क्या करना, हाइट निकालना पड़ेगा, r/2 निकालना पड़ेगा लंबा चौड़ा, फिर थीटा निकालना पड़ेगा, मर जाएंगे, मोर स्टेप मोर चांस ऑफ मिस्टेक, है ना। तो हमने कहा दूसरा इंटरप्रिटेशन देखते हैं, हमें फोर्स पता है mg, लाइंस ऑफ फोर्स भी पता है, और mg पे इसका आउट निकालते हैं, यहां से पकड़ो डिस्टेंस भी पता, क्या हो गया, रेंज बाई 2, रेंज बाई 2, रेंज हमारा भैया ये रेंज बाई 2, और ये mg। डायरेक्शन के लिए हमने कहा था कैंपस की तरह यूज करो, अंगूठा को लगा दो जिसका आउट निकालना, वहां पे चिपका दो और फोर्स के डायरेक्शन में एक उंगली को घुमा दो ऐसे, तो क्या बता रहा है, ये किधर जाएगा, ये क्लॉकवाइज, ऐसे कर ले, डायरेक्शन निकल गया हमारा, डन। तो क्लॉकवाइज की बात करते हैं, अगर ऐसे बात करते हैं, ऐसे है ना, ऐसे घूम रहा है ना, यानी क्रॉस अंदर, क्लॉकवाइज मतलब अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब क्या होगा, माइनस जेड एक्सिस की तरफ होगा डायरेक्शन, अगर एक्सियल वेक्टर में रिप्रेजेंट करोगे तो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये हो गया, एक्सियल वेक्टर ये हो गया, क्लॉकवाइज ये हो गया, या एंटी क्लॉकवाइज ये, एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर हो गया, है ना, ऐसे कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, जैसे है इसका डायरेक्शन ये इससे ऐसे घुमा ले, तो ये एक्सियल वेक्टर ऐसे बता सकते हो, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज इसे कर्ल से दिखा सकते हो आप, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन समझ में आया। सपोज कि तुम्हारे पास एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, वर्क पावर जिम करते थे ना, पार्टिकल सर्कुलर पाथ रोटेट करता था ना बच्चा, है ना, किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे है, t0 पे यहाँ पे पार्टिकल है, किसी टाइम पे जब पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा, बी पे पहुंचा, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम ए है ना, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा, जब पार्टिकल यहाँ पे है, इसका मास m है, तो टॉर्क निकालो, इस फोर्स का टॉर्क निकालो, mg का टॉर्क निकालो अबाउट दिस एक्सिस, ए से हिंज के अबाउट टॉर्क निकालो, जल्दी निकालो, चलो। अब इसके बाद टॉर्क निकाला है mg का, लेंथ आपका दिया हुआ, इसका लेंथ दिया हुआ है ना। अब देखिए बीडी बनाए, यहां पे mg फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स है नहीं है, नहीं है। अब दो इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, ऐसे देखो, अगर इसको बढ़ाओगे इस तरह करोगे ऐसे, ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो पहले तुम फोर्स को भी रिजॉल्व कर सकते हो, फोर्स रिजॉल्व करो क्या होगा, एक क्या होगा इधर mg
कॉस थीटा, बहुत काम कर चुके हैं इस पे। इधर क्या होगा, एम जी साइन थीटा, है ना। तो एम जी कॉस थीटा अगर बढ़ाओगे पीछे तो टॉर्क क्या होगा इसका, 0, इसका कोई यूज नहीं है। एम जी साइन थीटा हो गया, एम जी साइन थीटा इंटू एल, है ना। और डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पुट रखो हाथ घुमाओ, क्या होगा, ये होगा क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज हो गया, कितना हो गया, एम जी साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एल, सो दिस इज इक्वल टू एम जी एल साइन ऑफ थीटा, है ना। दी द टॉर्क। दूसरा इंटरप्रिटेशन, एक बच्चा कहेगा दूसरे तरीके से करूंगा मैं, हम लोग कर ले, जैसे करना कर ले। पार्टिकल यहां पे है, फोर्स ऐसे लग रहा है mg, ये एंगल थीटा, तो दूसरा mg को बैक बढ़ाओ, बैक बढ़ा दें, बढ़ा दिया ऐसे, लाइन तो mg हो गया। यहां से ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये l है, ये क्या होगा, ये थीटा हो गया, ये थीटा तो ये थीटा हो गया, l है तो क्या हो गया, ये l साइन थीटा। तो लाइन ऑफ फोर्स mg और उसे पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना, l साइन थीटा। किधर होगा, हाथ इस पे रखो, इसे घुमाओ इससे, क्या होगा क्लॉकवाइज, फिर से आ गया क्लॉकवाइज, कितना एम जी इंटू एल साइन थीटा। देखो सेम है, ऐसे करो या ऐसे करो। आ गया सबका, क्लियर है सबको, हेलो, डाउट है कहाँ पे, क्या दिक्कत है। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है कि फोर्स पे, लाइन्स ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये है, यहाँ इसका आउट निकालना है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा ना हमारा, ये है एल, ये थीटा, तो एल का ये क्या होगा, ये एल साइन थीटा, ये एल कॉस थीटा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट, तुम्हारे पास एक है हार्ट बना हुआ, है ना, ऐसी और में क्वेश्चन है ना। मान लो इस पॉइंट के अबाउट तुम्हें निकालना है, ठीक है, बहुत सारा फोर्स करोगे, सिर्फ क्वेश्चन करोगे, सारे बच्चे के पास ऐसे वर्मा है। तो देखो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, चल बता, डायरेक्शन दे, क्वेश्चन दे दे हमको, क्वेश्चन बना ही देता हूं। यहां से 4 फोर्स लग रहा है बच्चा, वाह, हम भी तो कलाकार आदमी हो गए रे, नहीं कलाकार हो गए हम तो। ये हो गया पॉइंट ओ, एक फोर्स यहीं से पास कर रहा है बच्चा, ये यहां से पास कर रहा है, कितना ये 5 न्यूटन, ये है 3 सेंटीमीटर। दूसरा फोर्स है यहां से, बीस न्यूटन, ये कितना है, ये 150 डिग्री। ये जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर। तीसरा फोर्स यहां से है, यह है 4 सेंटीमीटर, और ये फोर्स ऐसे है 10 न्यूटन। तीसरा फोर्स ऐसे है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 37 डिग्री है, 15 न्यूटन, है ना बच्चा। अब टोटल टॉर्क निकालना है अबाउट ओ, ये जो ओ पॉइंट है इसके बाद टॉर्क निकालना है, टाउ अबाउट ओ निकालना है, ये इसके बाद टॉर्क निकालना है, नेट टॉर्क। ठीक है, लो किसका किताब है, सबके पास किताब है, अपना कर लो, बना लो, करो इसको।
इसमें 4 फोर्स है, हर एक फोर्स का अलग अलग निकाल दो। चलो 4 फोर्स, हर एक फोर्स का अलग निकाल दो भी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हुए, है ना। इस फोर्स का नाम रख ले ए, इसका नाम रख ले बी, है ना, एफ ए रख ले, इसका नाम एफ ए, इसका नाम एफ बी रख ले, इसका नाम एफ सी रख ले, इसका नाम एफ डी रख ले, है ना। अभी चारों की वजह से टॉर्क निकालो अलग अलग विथ डायरेक्शन। अगर कहीं अगर तुम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हो, तो अगर कोई निगेटिव है तो निगेटिव लिखता, एंटी क्लॉकवाइज लिख देना, है ना। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हुए फिर सारे फोर्स को जोड़ देंगे, सारे टॉर्क को जोड़ देंगे, है ना। अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिए हैं तो क्लॉकवाइज मान लो आया -5 -7 आया, और एंटी क्लॉकवाइज आ गया कुछ, सॉरी जो भी है 5 न्यूटन मीटर एंड 7 न्यूटन मीटर आया क्लॉकवाइज, कुछ आया एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर देंगे उसमें। ठीक है, करो। या मैं बता दूं इसको? चलो कितना मिनट टाइम दूं? 5 मिनट दिया मैंने, चल रहा। सारे बच्चे का हो गया? कितने बच्चे का हो गया? हाथ खड़ा करना उधर। आदि जैन, बस एक ही बच्चा का हुआ। चलो मैं करता हूं, देखे। मान लो हम एफ ए की वजह से टाउ ड्यू टू एफ ए निकालते हैं। रे बच्चा, टाउ ड्यू टू एफ ए, एफ ए की वजह से टॉर्क निकालते हैं, है ना। तो देखो इसके अबाउट निकालना, ओ के अबाउट निकालना है। अरे देखी तरफ, अब एफ ए की वजह से निकालते हैं टॉर्क, क्या होगा हमारा, ये देखो यहाँ पे एफ ए फोर्स यहां से पास करा 20 न्यूटन, इसके अबाउट निकालना, ऐसे निकाल दे। हमारे पास ये ओ है, ये डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर। एफ ए फोर्स ऐसे है, दिस में एफ ए फोर्स ऐसे है, यानी इसको ऐसे बढ़ा दें, ऐसे ऐसे कर दे, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा दिए तो क्या हो गया हमारे पास, एफ ए बार कितना हो गया 20 न्यूटन। और ये एंगल कितना देखो बच्चा, ये एंगल कितना, ये 150 थी, ऐसे क्या होगा ये 30, तो कितना हो गया 30 न्यूटन, है ना। इसको 30 डिग्री हो गया। इसको रिजॉल्व कर दें, इसको क्या हो गया, ऐसा ये कंपोनेंट कितना हो गया 20, ये कितना हो गया, ये 60 हो जाएगा हमारा, 20 cos 60 डिग्री हो गया। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा, तो इसकी वजह से टॉर्क तो होगा ही नहीं। क्या होगा 20 cos 60 कितना होगा, 20 इंटू cos 60 1/2, तो 10 हो गया। 10 इंटू दिस, ये सेंटीमीटर को बना दे मीटर में, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। चूंकि टॉर्क का जो यूनिट है क्या है, न्यूटन मीटर, टॉर्क का यूनिट क्या है मीटर, तो लेंथ को किस में रखेंगे मीटर में, और फोर्स को किस में रखेंगे न्यूटन में। इस फोर्स को रिजॉल्व कर दिया, हमारा ये हो गया 20 मीन्स 10 न्यूटन, है ना। 10 इंटू दिस डिस्टेंस, अब किधर होगा ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं इसको, तो कितना हो गया, ये हो गया 10 इंटू दिस 0.4 न्यूटन मीटर, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। इसकी वजह से हो गया, एफ ए की वजह से। एफ ए की वजह से किसी बच्चे को दिक्कत, कोई बच्चा आज इसको दिक्कत है, रिपीट करूं नहीं। अब एफ बी की वजह से टॉर्क, एफ बी की वजह से कितना बच्चा कर लिया बताओ, टॉर्क ड्यू टू एफ बी क्या होगा, एफ बी देखो यहीं से पास कर रहा है, एफ बी वहीं से पास कर रहा था, टाउ ड्यू टू एफ बी क्या हो गया, सो टाउ ड्यू टू एफ बी कितना हो गया 0। इसमें किसी को कोई डाउट, फोर्स है, कोई जरूरी कि टॉर्क प्रोड्यूस करे ही, फोर्स का होना कोई जरूरी नहीं कि टॉर्क प्रोड्यूस कर दे, ठीक है, क्लियर है। तो टॉर्क ड्यू टू एफ बी क्या हो गया 0।
अब एफसी से बात करते हैं। एफसी के लिए बनाया, यहीं बनाया या दूसरा पेज पे ले लूं मैं, यहीं बना दूं? चलो यहीं बनाता हूं। तो देखो हमें निकालना है ऐसे, इसका और ये हमारा ओ है, और टॉर्क ड्यू टू एफसी ऐसे दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ, ये है 15 न्यूटन। ये कितना है? 15 न्यूटन, है ना? अगर तुम इसको बढ़ा दो ऐसे, ये हो गया 37 डिग्री, है ना? तो इसको फोर्स को आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे बढ़ा दें, ये हो गया 15 न्यूटन। हमने फोर्स को आगे बढ़ा दिया। क्या करें, इसी पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दें, इससे यहां से डाल दें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे डाल दें, है ना? क्या हो गया, ये कितना है? ये है 6 सेंटीमीटर। तो कितना होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 6 sin 37, तो 6 sin 37 हो गया ये आर परपेंडिकुलर कितना हो गया? 6 sin 37 कितना होता है? 3/5। तो 6 इंटू 3/5 कितना हो गया? 18/5। नाउ इतना सेंटीमीटर इंटू 10⁻³ इतना मीटर। टॉर्क क्या हो गया? दिस इंटू 15। टॉर्क क्या होगा? दिस इंटू 15। सो टाउ क्या हो गया? जो टॉर्क है हमारे पास 15 इंटू 18/5 इंटू 10⁻², कट गया 3 से। सो टाउ हमारे पास क्या हो गया? वो 0.36 54 है ना, न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना? ऐसे रखेंगे। एंटी क्लॉक मीन्स क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, है ना? तो टाउ ड्यू टू सी लिखते हैं यहाँ पे। टाउ ड्यू टू सी कितना होगा? कितना है? 0.54 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना? और इसका निकल गया, इसका 0 ही था, इसका डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अब बच गया ये फोर्स, ये फोर्स इकलौता बच गया। टाउ ड्यू टू एफ टी क्या है? ये डिस्टेंस कितना है? 4। ये कितना है? 90 डिग्री है ना? तो एफ डी कितना? टाउ डी कितना हो गया? माइनस कर दूं तो माइनस कितना हो गया? 0.4 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज देते हैं, एंटी क्लॉक देते हैं, चूंकि डायरेक्शन यहां निगेटिव लगा दिए। तो नेट टॉर्क क्या हो गया? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 0, है ना? ये निगेटिव है तो माइनस हो जाएगा उसमें। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, है ना? बच गया ये, है ना? कितने बच्चे का सही था? अरे वेरी गुड, सारे बच्चे इंटेलिजेंट है यहाँ पे। क्लियर है बच्चा? आगे टॉर्क निकालने हैं। कोई बच्चा है जिसको डाउट है? तुमको क्लियर है? चलो आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन करोगे? चलो अब टॉर्क निकालते रहेंगे हम लोग। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन पढ़ाई, ठीक है? मेन पढ़ाई की बात करते हैं बच्चा। देखो या नया चीज ना पढ़ाऊं आज टॉर्क ही निकलवा देते हैं, है ना? चूंकि नया चीज स्टार्ट करूं तो हो नहीं पाएगा कुछ भी। तो एक और क्वेश्चन कर ले, ऐसी बना के ही कर ले क्वेश्चन एक और। 18th एंड 19th, देखो 17th हमने करवा दिया शायद। 18th 19 इसी बार में कर तो 18th 19 हो गया बच्चा? सबका हो गया 18 19? 18 तो बता ही दिए थे ना हम, है ना? 19 करो, 19 के बाद छुट्टी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा मैं आगे का चीज।